देखिए, एक बार फिर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की चर्चा जोरों पर है और बताया जा रहा है कि इस बार तो तय हो गया है कि भैया नीतीश कुमार के बेटे निशांत कहां से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि हरनौत विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से नीतीश कुमार भी प्रयास करेंगे कि निशांत को चुनाव लड़ाया जाए। इसके पीछे का कारण यह है कि कोई भी राजनीतिक दल जब अपने किसी बड़े नेता के पुत्र को लॉन्च करता है या फिर किसी बड़े नेता को लॉन्च करता है तो वो एक सेफ सीट ढूंढता है और वो सेफ सीट है हरनौत विधानसभा। देखिए, सेफ सीट ढूंढना बहुत जरूरी होता है और उसी सीट से आपको निशांत कुमार जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। हरनौत के इतिहास के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार 1985 में पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार हरनौत विधानसभा सीट से वो विधायक बने और 1990 को छोड़कर 95 में वो चुनाव लड़ते हैं और फिर से विधायक बनते हैं और 96 में लोकसभा के सदस्य बनते हैं और उस सीट को छोड़ देते हैं और फिर केंद्र की राजनीति पर ध्यान देते हैं और फिर 2004 के बाद 2005 में अपने संसद के कार्यकाल को छोड़कर, अपने संसदीय राजनीति को छोड़कर राज्य की राजनीति पर ध्यान देते हैं और फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठते हैं और अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार उस सीट पर अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे जिस सीट से वो खुद पहली बार विधायक बने। तो वो खुद चाहेंगे कि भैया हम जिस सीट से पहली बार विधायक बने हमारा बेटा भी उस सीट से पहली बार विधायक बने। चर्चा जोरों पर है कि भैया निशांत अब राजनीति में आएंगे और वो पहली बार जब उनको चुनाव लड़ना होगा तो हरनौत विधानसभा सीट होगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि हरनौत पे सर्वे शुरू है, पार्टी की तरफ से सर्वे हो रहा है कि अगर निशांत चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ का माहौल क्या है। पिछली बार देखा गया था कि एलजेपी दूसरे नंबर पर थी, 2015 में भी एलजेपी दूसरे नंबर पर थी, 2010 में भी एलजेपी दूसरे नंबर पर थी और इस बार संयोग ऐसा है कि एलजेपी साथ है और अगर एलजेपी साथ है तो मतलब कि एलजेपी नीतीश कुमार को समर्थन अगर पूरी तरीके से देती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों आप सोच रहे होंगे कि साथ में है तो साथ में है तो अब समर्थन क्या, साथ ऐसे ही समर्थन है, लेकिन नहीं। अगर चिराग पासवान चाल नहीं चलते हैं, अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए वोट मांगने जाते हैं तो उस स्थिति में निशांत जो हैं रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे और ये चुनाव ऐसा होगा जो आप देखेंगे कि किस तरीके से रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता गया। लगभग अगर निशांत को वोट मिला, चिराग ने अगर समर्थन किया तो लगभग निशांत को 70,000 वोट मिलेगा और वो चुनाव जीतेंगे रिकॉर्ड वोटों से। जिस तरीके से तमाम स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से सब कुछ दर्शाया जा रहा है, नीतीश कुमार भी अब तैयार बैठे हुए हैं कि कब अपने बेटे को लॉन्च करे और कब लोगों को बताए कि देखिए हमारी राजनीति का अगला सफर जो है वो अब हमारे बेटे जो है वो तय करने वाले हैं। हम अब यहाँ से संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।